हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर वृद्धि एकेडमी चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं और लैचेस का कहाँ यूज़ है हमारे फ्लिप फ्लॉप में। सो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने सजेशन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से चेक कर सकता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वहाँ से भी आप वीडियोस को चेक कर सकते हो। सो स्टूडेंट जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो फटाफट सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे ताकि आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रह सके। तो आज मैं आपको बताऊंगी SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में और कैसे हम उनका यूज़, लैचेस का यूज़ लेते हैं SR फ्लिप फ्लॉप में। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सो अब हम SR फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द NAND एंड NOR गेट। तो सेम था, जब SR हमारा 0 0 था, दोनों में हमारी वैल्यूज़ क्या थी, QN एंड QN कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या रहेगी, QN एंड QN कॉम्प्लीमेंट। देन S जब हमारा 0 है, R हमारा 1 है, तो रीसेट स्टेट में जाना है। सेम रीसेट में हमें क्या होगा, मेन आउटपुट हमारा 0 हो जाता है और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट हमारा 1 हो जाता है। देन 1 जब हमारा S पे आएगा, 1 और 0 होगा तो मेन आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा। सेट स्टेट में जाने के लिए मेन आउटपुट 1 हो जाता है और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट 0 हो जाता है। और यहाँ पर डोंट केयर इसलिए यूज़ किया है, जब 1 1 आ रहा है, NAND के यूज़ से क्या आता था, हमारा वैल्यू क्या होती थी, 1 1 व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1, when both the inputs are 1 in NAND गेट। NAND गेट में हमारा जब 1 1 आता है इनपुट, तो हमारा आउटपुट भी 1 1 आता है। और NOR गेट में क्या होता था, हमारा आउटपुट आता था 0 0। तो जब 0 1 दोनों आ रहे हैं तो हमारे कौन सी कंडीशन होगी, वो डोंट केयर कंडीशन होगी। मीन्स हमारा आउटपुट में 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, बोथ। जब बोथ 1 और बोथ 0 आएंगे तो वो कौन सी स्टेट होगी, इनवैलिड स्टेट होगी। तो ट्रुथ टेबल हमारी दोनों के यूज से ऐसे बनती है। नेक्स्ट इज SR फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग द NAND गेट। पहले मैंने क्या बताया था, NOR गेट के यूज से। अब मैं बताऊंगी NAND गेट के यूज से कि कैसे हमारा SR फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है जब हम NAND गेट को यूज करते हैं। तो मैंने वैल्यू दी R इज इक्वल, वही क्लॉक पल्स अगर हमारा 0 रहेगा तो हमारा सर्किट वर्किंग में नहीं रहेगा, तो वो हमारा प्रीवियस मोड में ही रहेगा, प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने 0 0 मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो हमारी वैल्यूज़ हैं, नेक्स्ट स्टेट हैं, वो हमारी प्रीवियस स्टेट्स ही रहनी है। नेक्स्ट इज 0 0, S को लिया 0, S की वैल्यू ली 0 और R की वैल्यू भी ली 0। जब ये NAND गेट से होकर जाएगा, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मीन्स R इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू 1। तो NAND लैच में मैंने आपको बताया था, जब हमारी दोनों वैल्यूज़ 1 होती है तो हमारी कौन से स्टेट में चली जाता है, आउटपुट होल्ड स्टेट में चला जाता है। मीन्स जो हमारा प्रीवियस आउटपुट है वही हमारा नेक्स्ट आउटपुट होगा। तो सेम एज इट इज़ हमें यही लेना है, QN + 1 QN रहेगा, QN + 1 कॉम्प्लीमेंट QN कॉम्प्लीमेंट रहेगा, वो होल्ड स्टेट में रहेगा जब हमारी वैल्यूज़ 1 1 होंगी, R और S की। अब हम लेते हैं S और R की वैल्यू 0 एंड 1। तो S की वैल्यू क्या लेनी है, 0 और R की वैल्यू क्या लेनी है, 1। जब R की वैल्यू 1 होगी तो NAND गेट से होकर वो क्या हो जाएगी, NAND गेट से वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी 0 और S की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि NAND लैच में जब हमारी R की वैल्यू 0 थी और S की वैल्यू 1 थी, मीन्स R की वैल्यू हमारी 0 थी और S की वैल्यू हमारी 1 थी, तो हमारा कौन सी स्टेट में आएगा, वो QN + 1 जो मेन आउटपुट है वो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। मीन्स वो रीसेट स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो रीसेट, जो मेन आउटपुट है वो 0 रहेगा और जो QN + 1 कॉम्प्लीमेंट है वो 1 रहेगा। तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, रीसेट स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट इज S की वैल्यू हम लेंगे 1 और R की वैल्यू लेंगे 0। तो S की वैल्यू लेंगे 1 और R की वैल्यू लेंगे हम 0। R की वैल्यू 0, S की वैल्यू 1। तो 1 हो गया, NAND से होके जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम चेक कर सकते हैं, जब हमारा R 1 है और S 0 है,
मीन्स आर हमारा 1 है और एस हमारा 0 है, तो हमारा Qn+1 मेन आउटपुट क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, 1 रहेगा। तो हमारी कौन सी स्टेट में जाएगा, सर्किट सेट स्टेट में रहेगा। तो ये हमारा Qn+1 किस में रहेगा, 1 रहेगा, और Qn+1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। और जब Qn+1 मेन आउटपुट हमारा 1 होता है तो वो हमारा सेट स्टेट में रहता है। नेक्स्ट इनपुट लेंगे हम 1 and 1 मीन्स एस भी 1 और आर भी 1। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, नैंड गेट से होके 0 और एस 1 है तो भी एस इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे जब बोथ हमारे इनपुट्स 0 रहेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, बोथ इनपुट्स आर 0 तो आउटपुट होगा हमारा 1 1। ऐसा तो वैलिड है ही नहीं कि हमारा कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट वैल्यूज सेम रहे। तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू हमारी 1 1, डेट इज इनवैलिड। लास्ट वीडियो में हमारा कंक्लूजन क्या निकला था, जब हम यूज़ कर रहे थे नॉर गेट्स को लैच बनाकर, तो उसकी टेबल आई थी, हम ए और बी इनपुट ले रहे थे। तो ए और बी इनपुट के बाद हमारा आउटपुट ये आया था और स्टेट्स ये आई थी। स्टेट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जिसने भी नहीं देखा है वो सजेशन में जाके चेक कर सकता है। तो इसमें अब हमें नाम देना है सेट और रीसेट, मीन्स S4 सेट एंड R4 रीसेट। तो SR फ्लिप फ्लॉप की फुल फॉर्म होगी सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हमारा जब भी Qn+1 मतलब मेन आउटपुट जब हमारा 1 होता है तो हमारा कौन सी स्टेट में होता है, हमारा सेट स्टेट में होता है। और ये कब 1 आ रहा है हमारा, जब हमारा B जो है 1 है, मतलब कि B की वैल्यू जब हमारी 1 है और A की वैल्यू हमारी 0 है, तो हमारा मेन आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और वो सेट स्टेट में जा रहा है। तो इसलिए हमने B को नाम दिया है सेट और A को नाम दिया है, जब हमारा A हमारा 1 आ रहा है तो हमारा Qn+1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, 0 हो रहा है, वो रीसेट हो रहा है। तो हमने A को नाम दिया है रीसेट का नाम। तो हमारे जो इनपुट हो गए, ये वाले इनपुट हो गए A वाले रीसेट के और B वाले इनपुट्स हो गए हमारे सेट के। नॉर गेट में हम इनपुट ले रहे थे 1, कोई भी हमारा सिंगल इनपुट हमारा 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, 0। और अगर दोनों ही इनपुट हमारे 0 हैं तो हमारा आउटपुट आ रहा था 1। तो हम इसमें 1 को एज अ इनपुट लेंगे, मतलब 1 हमारा एज एन इनपुट की तरह वर्क कर रहा है सेट स्टेट में और रीसेट में। तो ये टेबल वही जो प्रीवियस में मैंने आपको समझाया है वही है। नेक्स्ट क्या था हमारा, नैंड गेट से SR लैच बना रहे थे हम, SR लैच बाय यूजिंग द नैंड गेट। उसके लिए टेबल हमारी सेम ये थी। तो हम नैंड गेट में इनपुट कौन सा ले रहे थे, 0। कोई भी सिंगल इनपुट वेरिएबल हमारा 0 है तो हमारा आउटपुट 1 आ रहा था, मतलब कोई भी सिंगल हमारा 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो इसमें भी हम चेक करेंगे कि हमारा इनपुट A 0 है, 0 1 की कंडीशन में, तो हमारा ये क्या हो रहा है, 0 कब आता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो A को हम क्या लेंगे, सेट कॉम्प्लीमेंट, B इनपुट को हम क्या लेंगे, रीसेट कॉम्प्लीमेंट। और जो स्टेट्स हैं वो हमारी सेम जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वही है। तो अब हम इन दोनों टेबल से कैसे हम SR फ्लिप फ्लॉप को क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है R और यहाँ पर S। जैसे कि मैंने बताया था A की जगह पे हमने रीसेट को लिया है और B की जगह हमने सेट को लिया है। तो हमने यहाँ पर सेम यही लिया है, नॉर गेट से बना रहे हैं। नॉर गेट की टेबल ये रही साइड में इधर, और हमने यहाँ पर एंड गेट लगाया है। तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा RS लैच हो गया। और ये हमारा क्या है, ये कनेक्ट होने के बाद ये हमारा कंप्लीट क्या बन जाता है, फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। और क्लॉक पल्स क्या होती है, क्लॉक पल्स अगर हम 0 देते हैं तो हमारा सर्किट क्या करता है, वर्क नहीं करता है। अगर क्लॉक पल्स हमारी 1 है तो हमारा सर्किट वर्किंग कंडीशन में आता है। तो यहाँ पर हमने इनपुट लिए हैं SR और क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स अगर हमारा 0 है तो इनपुट कुछ भी हो होल्ड स्टेट में रहेगा, जो प्रीवियस इनपुट्स थे वही हमारे नेक्स्ट स्टेट होंगे, ठीक है। जो प्रीवियस स्टेट थी हमारी वही हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी। और जब हम इनपुट दे रहे हैं, क्लॉक पल्स दे रहे हैं 1, मतलब हमारा सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगा। और S इनपुट को दे रहे हैं हम 0, S क्या हो गया 0, R हो गया हमारा फिर अगेन 0। तो 0 0 कंडीशन में क्या होगा, एंड गेट से फिर वही पास हो जाएगा। तो देन R इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू 0। तो हमारा इसमें क्या होता था, जब 0 0 आती थी सेट और रीसेट में
0 0 कंडीशन आती है तो क्या आता है, होल्ड स्टेट में हो जाती है। जो प्रीवियस स्टेट थी वही हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी। तो क्यू एन एंड क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, जो क्यू एन प्लस वन होगा उसकी वैल्यू होगी क्यू एन, जो क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट होगा उसकी वैल्यू होगी क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ये हम कहाँ से चेक करेंगे, प्रीवियस वाली से। मतलब जब भी हम यहाँ पर 0 0 देंगे तो हम कुछ भी वैल्यू देंगे नॉर्म में जाकर वो हमारी प्रीवियस स्टेट ही आउटपुट में देगा। जो हमारी प्रीवियस स्टेट होगी वही हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी। नेक्स्ट है हमारा 0 1, मतलब सेट पे क्या है, हमारी वैल्यू 0 है और रीसेट पे हमारी वैल्यू 1 है। तो जब हमारी रीसेट पे वैल्यू 1 होगी तो हमारा जो मेन आउटपुट होता है वो हमारा 0 होता है। मीन्स हमारी स्टेट्स जो है रीसेट हो जाती है। तो क्यू एन प्लस वन क्या है, 0, और क्यू एन प्लस वन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमारा आर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मतलब रीसेट क्या है हमारा, 1 है। रीसेट कंडीशन 1 है तो हमारी स्टेट कौन सी हो जाएगी, वो रीसेट स्टेट में चली जाएगी। आउटपुट्स हमारे रीसेट स्टेट में आएंगे, मतलब मेन आउटपुट हमारा कॉम्प्लीमेंटेड होगा। ये मैंने आपको स्टेट्स जब बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब तक आप उस वीडियो को नहीं चेक करोगे, नहीं समझोगे अच्छे से, तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए, उसको समझिए, नेक्स्ट इसको आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू करना। कट कर दोगे ना फॉरवर्ड वाली बात। सो नेक्स्ट है एस हमने दिया 1, मतलब सेट स्टेट हमने दी है 1, तो हमारा मेन आउटपुट में क्या आएगी वैल्यू, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू होगी 1 और उसकी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू होगी 0। मीन्स सेट में जब हम 1 देते हैं तो हमारा मेन आउटपुट हो जाएगा 1, और जब हम रीसेट में 1 देते हैं तो मेन आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 1 1, जब हमारी 1 1 कंडीशन आती है तो हमारी इनवैलिड स्टेट होती है। मीन्स दोनों ही वैल्यूज़ हमारी 0 होगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड सेम हो। अब जैसे कि ट्रुथ टेबल बना ली है, नेक्स्ट हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसमें हमारे एस आर और क्यू एन क्या है, इनपुट्स रहेंगे। मीन्स 3 तो इनपुट्स हो गए, क्यू एन प्लस 1 हमारा आउटपुट हो गया। तो 3 इनपुट्स के लिए कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8 होंगे। तो 3 इनपुट्स के लिए कॉम्बिनेशन 8 होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था 0 1 0 1 0 1 0 1, देन हम आर में लेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1, देन एस में लेंगे 4 zeros एंड 4 ones। अब जैसे ये सेम हमारी होती किसके जैसी है, बिल्कुल ट्रुथ टेबल के जैसी होती है, लेकिन इसमें इनपुट्स हमारे होते हैं 3 और आउटपुट होता है 1। तो अब देखो, अगर हमारा मतलब एस आर इनपुट 0 0 है, मतलब हमारा एस आर इनपुट में 0 0 है, तो हमारा कौन से स्टेट में जाता है, क्यू एन प्लस 1 होल्ड स्टेट में जाता है। होल्ड स्टेट का मतलब क्या है, ये दोनों हमारा किस में जा रहे हैं, होल्ड स्टेट में। होल्ड स्टेट में जाने की वजह से जो हमारा प्रीवियस स्टेट होती है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है। तो 0 को 0 लिखा और 1 को 1। नेक्स्ट देखो 0 1 है और 0 1 है, एस आर मतलब आर हमारा रीसेट है। तो रीसेट में क्या होती है वैल्यू, ये हो गया हमारा रीसेट स्टेट में जाएगा। तो रीसेट में हमारी नेक्स्ट स्टेट की क्या वैल्यू होती है, क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब मेन आउटपुट हमारा 0 होता है जब हमारा रीसेट में वैल्यूज़ 1 होती है और सेट में 0 होती है। नेक्स्ट है 1 0 1 0, मीन्स बोथ आर, मतलब सेट हमारी 1 है और रीसेट हमारा 0 है। तो क्यू एन प्लस 1 मतलब मेन आउटपुट हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये कौन सी स्टेट हो गई, सेट स्टेट। अब जब बोथ 1 रहते हैं तो हमारी कौन सी स्टेट होती है, इनवैलिड स्टेट होती है। अब चेक कर सकते हैं, एस आर 1 1 है और क्यू एन क्या है हमारा, यहाँ पर वैल्यू है 0 1। तो चेक करते हैं, जब हमारी क्यू एन की वैल्यू 0 होगी और एस आर की वैल्यू क्या होगी, 1 1 होगी, 1 1 मीन्स एस आर की वैल्यू हुई एस 1 1, आर की वैल्यू 1, क्यू एन की वैल्यू 0 और 1 है। क्यू एन की वैल्यू हो गई 0, क्यू एन और यहाँ पर हो गई क्यू एन की वैल्यू 1। तो ये 0 1 है और 1 1 है। तो इस केस में क्या होगी हमारी, 0 1 के केस में हमारा होगा डोंट केयर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डोंट केयर। ठीक है,
अब हम SR फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते हैं। मतलब एक्साइटेशन टेबल का यूज़ कहाँ होता है, वो हमारा सर्किट डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है। जब हमारे पास स्टेट्स गिवन है और हमारे पास इनपुट्स नहीं है, तो इसमें क्या है, हमारे पास स्टेट्स गिवन है, इनपुट्स नहीं है, तो हमें इनपुट्स निकाल के हमें उसका सर्किट डायग्राम बनाना है। एक्साइटेशन टेबल का कहाँ यूज़ होता है, जब हमारे पास स्टेट डायग्राम गिवन हो, स्टेट सीक्वेंस गिवन हो या फिर स्टेट टेबल गिवन हो, तो हमारा क्या सर्किट क्रिएट होता है। और सर्किट क्रिएट करने के लिए हमें इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्साइटेशन टेबल में हमने इनपुट्स लिए हैं क्यू एन, ये हमारे Qn+1 क्या होते हैं, आउटपुट होता है, और SR हमारा इनपुट होते हैं। तो हमारे पास आउटपुट है, हमें इनपुट्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टेट्स हमारी गिवन है 0 0, तो 0 0 में अब हम चेक कर सकते हैं Qn+1 में 0 0 कहाँ पर आ रहा है। एक तो यहाँ पर आ रहा है 0 0, मतलब कि SR की वैल्यू क्या होगी, SR की वैल्यू होगी 0 0, और एक हमारा 0 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो SR की वैल्यू क्या होगी 0 1, मीन्स 0 1। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि S की तो सेम है लेकिन R की हमारी डिफरेंट है, एक बार 0 भी हो सकती है और एक बार 1 भी हो सकती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 0 1। जब हमारे पास दोनों कंडीशंस आती हैं तो हम उसको लेते हैं एज अ डोंट केयर कंडीशन। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, मतलब इनपुट क्या आएगा, SR 0 एंड कॉम्प्लीमेंट, मतलब डोंट केयर। अब Qn+1 स्टेट हमारे पास है 0 1। अब हम चेक करते हैं टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स में कि 0 1 कहाँ पर है। एक तो हमारा 0 1 यहाँ पर है, मतलब, और एक 0 1 हमारा कहाँ पर है, एक हमारा 0 1 है, 0 1 एक ये रहा। और तो हमारा कौन सी स्टेट में जाएगा, सेट स्टेट में जाएगा। तो हमारा क्या होगा, सेट स्टेट में हमारी वैल्यू क्या होगी, सेट की 1। जब हमारा Qn+1 1 होता है तो हमारा कौन से स्टेट में जाता है, वो सेट स्टेट में जाता है। तो 1 हो गई और रीसेट की वैल्यू हो गई 0, मीन्स S की वैल्यू हो गई 1 और R की वैल्यू हो गई 0। अब हमारा Qn+1 मतलब मेन आउटपुट हमारा 0 है। मेन आउटपुट जब हमारा 0 होता है तो हमारी स्टेट कौन सी होती है, इनपुट स्टेट्स कौन सी होती हैं, रीसेट की होती है। तो रीसेट में हमारी वैल्यू क्या होगी, R में 1 और S में हमारी क्या होगी वैल्यू 0। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट्स 1 1, Qn+1 एंड Qn की वैल्यू क्या होगी 1 एंड 1, मतलब एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इसमें हमारी SR की क्या वैल्यू है, 1 1 की कंडीशन में हमारे पास SR की वैल्यू होगी 0 0 और 1 0, 1 एंड 0, मीन्स जब 1 1 है तो SR की वैल्यू क्या होगी 1 0 एंड 0 0। अब हम चेक कर सकते हैं कि इसमें S की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है और R की वैल्यू हमारी सेम एज इट इज़ वही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 1 को डोंट केयर और 0 0 को R में क्या लिखेंगे, हम 0 ही लिखेंगे। तो एक्साइटेशन टेबल समझ में आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल समझ में आ गई और ट्रुथ टेबल समझ में आ गई। तो SR फ्लिप फ्लॉप में जब हम SR फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग NAND एंड NOR गेट्स बनाते हैं तो हमारी ट्रुथ टेबल यही रहती है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल सेम रहती है और एक्साइटेशन टेबल सेम रहती है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी JK फ्लिप फ्लॉप्स।